तो कैसे हैं सब? सेंस एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसकी मिस्ट्रीज अब सॉल्व होती जा रही हैं, बट सेम टाइम पे वही मिस्ट्रीज और भी ज्यादा क्रिएट कर रही हैं। सैंक्स हमारा मैरिज को गया था, क्यों किसी को नहीं पता। सैंक्स के कनेक्शन आज तक हमको समझ नहीं आए कि वर्ल्ड वॉर के साथ कैसे हैं, और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि सैंक्स हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन। और इसी के साथ ये वीडियो भाई मैं पूरी की पूरी फोन पे एडिट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला। मेरा मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर की वो उड़ चुकी है, अब लेने के लिए पैसा नहीं है, तो काफी समय लगेगा। खैर वीडियो को शुरू करते हैं, तो अभी ऐसे ही एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उस सैंक्स की बात करेंगे जिससे हम सबसे पहले मिले थे। चैप्टर 1 द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। एक छोटा सा लड़का मंकी डी लूफी, एक अजीब सा पायरेट क्रू और उनका एकदम चिल फ्रेंडली कैप्टन, ये था हमारा पहला इंट्रोडक्शन सैंक्स से। और क्या ही इंट्रोडक्शन था, सोचो जरा, एक योंको, एक फ्यूचर एम्परर ऑफ द सी, ईस्ट ब्लू जैसे सबसे कमजोर समुद्र में एक साल के लिए क्या कर रहा था, ये स्टिल एक क्वेश्चन है। एंड जो हमको पता है सिंपल सा ये है कि वो पार्टी कर रहा था, मकाइनों के बार में बैठ के आराम से दारू पी रहा था, लूफी के साथ मस्ती कर रहा था। एंड यहीं पे हमें सैंक्स का पहला कैरेक्टर ट्रेड दिखता है कि वो एक लेड बैक इंसान है जिसे छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जब माउंटेन बैंडिट ने उसके ऊपर दारू भी फेंक दी थी तो उसे कुछ बेइज्जती का एहसास नहीं हुआ था, बल्कि उस दारू को साफ करके बोलता है कोई बात नहीं, बस थोड़ा गीला हो गया हूँ। और उसके क्रू भी उसके साथ ही हंसते हैं, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि ये लोग पावर हंग्री तो बिल्कुल नहीं है, या फिर किसी और पायरेट क्रू की तरह ईगो ड्राइवन पायरेट्स भी नहीं है। बट यहीं पर ही हमको उनकी दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट साइड भी देखने को मिलती है। जब वही बैंडिट्स लूफी को मारते हैं, उसको धमकाते हैं, तब सैंक्स का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। उसकी आंखों में वो आग दिखती है जो एक योंको की पहचान है, और उसका डायलॉग भाई आज तक गूज़बम्प देता है। लिसन अप, you can pour drink on me, you can throw food at me, you can even spit on me, I'll just laugh it, but good reason or not, nobody hurts a friend of mine। और बूम, और इसी के साथ एक गोली चलती है, जहाँ पर हमको उनकी फैमिली की तरफ वफादारी भी देखने को मिलती है। एंड याद है आपको जब लूफी समुद्र में गिर जाता है, लॉर्ड ऑफ कोस्ट एक सी किंग उस पर अटैक करने वाला होता है, सैंक्स एक सेकंड भी नहीं सोचता और वो लूफी को बचाने के लिए जंप करता है, और इस प्रोसेस में वो अपना लेफ्ट आर्म खो देता है। एक योंको लेवल का आदमी जिसके हाथी इतनी स्ट्रांग है कि फ्यूचर में एक एडमिरल उसके सामने से भाग गया, लाइक मैं ग्रीन बुल की बात कर रहा हूँ, वो अपना हाथ एक छोटे से सी किंग से कैसे कटवा सकता है। एंड यहीं पर ही हमारा यही क्वेश्चन आता है कि सैंक्स अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, क्योंकि इस सीन्स ने हमारे वन पीस की नींव रखी, लूफी को पायरेट किंग बनने के लिए उत्साहित किया। बट वहीं पर ही हम रीडर्स के मन में क्वेश्चन छोड़ गया, यार ये योंको लेवल का बंदा कैसे एक सी किंग से हार सकता है, लाइक इसको हार नहीं कहते हैं। एंड करंट के चैप्टर के थ्रू हमको पता चलता आ रहा है कि लेफ्ट आर्म पर सैंक्स के अबायस मार्क था जो होली नाइट्स के है, एंड उसका कनेक्शन ईमू से बैठता जा रहा है फॉर सम रीजन। बट यहीं पर ही हमारे ओडा द जीनियस क्रिएटर आते हैं, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए ओडा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस समय सैंक्स को इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश नहीं करने वाला था, लाइक सैंक्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होने वाली थी। बट जैसे जैसे उसका कैरेक्टर का बवाल बढ़ता चला गया, ओडा को भी मानना पड़ा कि इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। एंड नाउ अब ओडा उसी चीज को फोरशैडो कर रहा है, पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड नाउ अब आते हैं वो स्ट्रो हेड पर, जो टोपी आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड में से एक की पहचान बनने वाली थी। वो टोपी जो गोल्ड डी रोजन ने सैंक्स को दी थी, और अब सैंक्स ने लूफी को दे दी है। एंड लूफी का यही एक मकसद है कि ये टोपी सैंक्स को वापस करना, लाइक एक प्रॉमिस की तरह वर्क करता है। एंड इस इंसिडेंट से ओडा सेंसेई ने सैंक्स को एज अ परफेक्ट मेंटोर फिगर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया था। इसके बाद हम जब भी सैंक्स को देखते हैं वो ऐसे ही हीरोइक चीजें करते आया है। अब व्हाइट बेड आर्क में ही ले लो, एज जो ब्लैक बेड के पीछे पड़ा था, एक ऐसी गलती जिसने उसकी जान ले ली। सैंक्स उसको रोकने के लिए पर्सनली व्हाइट बेड से मिलने के लिए गया था, उसने कहा था कि एज को रोक लो, बट व्हाइट बेड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देन उसके बाद हमारी मरीन फोर्ड आर्क हुई, एंड सबको पता है मरीन फोर्ड आर्क में क्या हुआ, हमारा व्हाइट बेड मारा गया, एज मारा गया, लेकिन सैंक्स के आते ही वो रुक गई। लाइक वहाँ पर इतने सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर थे, येट सैंक्स के आते ही वो रुकी फॉर सम रीजन। अब यहाँ पर मेरा सिंपल सा मानना ये है क्योंकि उसके कनेक्शन उस समय होली नाइट से थे, उसके कनेक्शन उस समय सेलेस्टियल ड्रैगन से थे, तो इट मींस नेवी को उसकी बात माननी ही थी हर तरीके से। नाउ इन सब चीजों से हमको तो समझ में आया था कि 100% ये बंदा गुड गाय है, केस क्लोज, राइट। वेल वीडियो भी यही खत्म तो हुई नहीं है। चलो अब बात करते हैं, क्या सैंक्स एक मैनिपुलेटर है? लाइक ये हमारे बिल्कुल आइजन की तरह है कि तूने शुरू से अभी तक किया वो सब कुछ मेरे ही प्लान का हिस्सा था।
अब तक जो हमने देखा वो तो भैया अपना ट्रेलर है, अब असली फिल्म शुरू होगी। अब इसको वापस से शुरू करते हैं। फूशा विलेज एक यंग को 1 साल तक ईस्ट ब्लू में क्या कर रहा था, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ईस्ट ब्लू इज दी बिगेस्ट सी। वहाँ एक यंग का कोई काम नहीं है। क्या वो वहाँ पे टेरिटरी बनाने गया था? बिल्कुल नहीं। क्या वो सच में सिर्फ वेकेशन पे था वहाँ पर? वेल, मुझे लगता है वो किसी चीज की तलाश में था, और वो चीज थी एक डेविल फ्रूट, गोमू गोमू नोमी, जिसका आगे चल के ही तो नोमी नाम पड़ा। हम सब जानते हैं कि ये फ्रूट सैंक के क्रू के पास था, जिसे लूफी ने गलती से खा लिया। लेकिन अब वानो आर्क के बाद हमें एक ऐसी सच्चाई पता चली है जिसे पूरी स्टोरी को हिलाकर रख दिया है। द गोमू गोमू नोमी इज नॉट द गोमू गोमू नोमी, इट इज दी ही तो नोमी, मॉडल नीका, सन गॉड नीका फ्रूट, एक मिथिकल जोइन फ्रूट। ये वो फ्रूट है जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट 800 साल से ढूंढ रही थी। ये वो फ्रूट है जो फ्रीडम और लिबरेशन का प्रतीक है। ये वो फ्रूट है जो सबसे रिडिकुलस पावर रखता है इन वर्ल्ड। और ये फ्रूट किसके पास था? सैंक्स के पास। उसने ये फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक शिप से चुराया था, जिसे वो गार्ड करके रखे थे। अब यहाँ से असली माइंड गेम शुरू होता है। क्या सैंक्स को इस डेविल फ्रूट की असलियत पता थी? अगर नहीं पता थी तो वो इसे इतनी केयरफुली क्यों रख रहा था? और अगर उसे पता था तो पूरे फूशा विलेज का सीन बदल जाता है। देखो बिल्कुल चेंज हो जाता है यहाँ पर। सोचो, सैंक्स जिसे पता है कि ये एक लेजेंडरी वर्ल्ड चेंजिंग फ्रूट है, वो उसे एक खुले आम बार में चेस्ट में रखता है, जहाँ एक छोटा बच्चा उसे आराम से खा सकता है। क्या ये कोई संयोग है, या वे सैंक्स ने जानबूझकर लूफी को ये फ्रूट खाने दिया? अगर हाँ तो क्यों? क्या वो रोजर की तरह किसी चूजन वन को ढूंढ रहा था? एंड रिसेंट के चैप्टर में हमको पता भी चला है कि सैंक्स भी हमारा चूजन वन था। फॉर व्हाट काइंड ऑफ चूजन वन वी डोंट नो। रोजर को पता था कि वो जॉय बॉय नहीं है। उसने कहा था, आई विश आई कुड हैव लिव्ड इन योर एरा जॉय बॉय। शायद रोजर ने सैंक्स को जॉय बॉय की प्रोफेसी और इस फ्रूट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, और सैंक्स ईस्ट ब्लू में उसे सही इंसान की तलाश में था जो इस फ्रूट का आने वाला वारिस बन सके। और उसे लूफी में वो डी क्लैन का मेंबर, वो होप, वो स्पार्क दिखा। अब कुछ थ्योरी ये है कि सैंक्स हमारा रोजर के बेटे को ढूंढने गया था, क्योंकि एक बार रोजर ने कहा भी था कि मेरा बेटा आगे जाकर दुनिया का राजा बनेगा, सो हू नोज। लेकिन अगर ये सच है तो सैंक्स एक सिंपल फ्रेंडली पायरेट नहीं है। ही इज अ ग्रैंड मास्टर प्लेइंग अ 4D चेस गेम। उसको लूफी को बचाना, अपने हाथ गंवाना, उसे स्ट्रो हेड देना, ये सब एक इमोशनल बॉन्डिंग से ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। वो अपना आर्म बैट नहीं कर रहा था, ही वॉज बैटिंग हिज आर्म ऑन द रिटर्न ऑफ जॉय बॉय। लेकिन ये उसे एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर जरूर बनाता है। वो लूफी की फ्रीडम को अपने हिसाब से गाइड कर रहा है। नाउ चलते हैं अब हम गोरोसिस मीटिंग की तरफ। ये वो सीन है जिसने पूरे फैंडम को हिला के रख दिया था। लेवली आर्क में हम देखते हैं कि सैंक्स दुनिया के सबसे बड़े वांटेड क्रिमिनल एक यंग को आराम से मैरिज गो में जाता है, होली लैंड ऑफ द चेस्टियल ड्रैगन। वहाँ वो सीधे गोरोसे के कमरे में जाता है। द 5 एल्डर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के आका हैं, वो उनसे मिलता है, एंड वो भी उसको रिस्पेक्ट से मिलते हैं। वो कहते हैं, वी मेड टाइम फॉर यू बिकॉज इट इज यू सैंक्स। लाइक क्या ये कैसे पॉसिबल है? एक पायरेट मैरिज गोवा के हार्ट में गोरुसिस से अपॉइंटमेंट लेकर मिल रहा है। लाइक इसका क्या मतलब है? ये इतने बड़े लस्सन आदमी है ना गोरुसिस, ये लोगों को इंसान ही नहीं समझते, उनको कीड़ा समझते हैं, एंड ये उन जैसे बंदों से मिल रहा है। जिसमें मैंने शुरुआत में कहा कि इसका जो स्टेटस है स्ट्रेसलिश ड्रैगन और फिगरलैंड गारफिन का बेटा, आई थिंक वो चाहे तो ईमू से भी मिल सकता है, और उसको पता भी होगा कि ईमू कौन है। अब क्योंकि उसका हाथ पे अबायस मार्क था तो वो मार्क ईमू नहीं दिया होगा, तो वो जानता है कि ईमू कौन है। लेकिन वो वहां पर कहता है, आई वांट टू टॉक अबाउट क्रेटन पायरेट। अब यहाँ पर कई सारी थ्योरीज हैं, जहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज है, तीसरी वाली मेरी है। सबसे पहले तो वो बात करने गया था लूफी की, अगर वो डबल एजेंट है तो। एंड क्वेश्चन होगा क्यों? तो भाई सिंपल सी चीज है कि हमको ओडा ने बताई ये कहानी लूप में चल रही है। लाइक जो पास्ट में हुआ था वो प्रेजेंट में भी हो रहा है। अगर ऐसा सही है तो मेरे को लगता है ये गोरोसिस एल्डर्स में ही लूप को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए सैंक्स उनको बताने गया था कि लोंडा ताकतवर बनता जा रहा है, तो अब से ध्यान रखो। लाइक तुम ही लोग सोचो ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता था कि इसके पास कौन सा डेविल फ्रूट है, येट उन्होंने कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी फॉर सम रीजन लूफी को। लेकिन सेकंड आता है हमारा दी ब्लैक बेड थ्योरी की। वो ब्लैक बेड के बारे में बताने गया था कि ब्लैक बेड कुछ बड़ा करने वाला है, एंड एगहेड आइलैंड पे हमने देख भी लिया कि ब्लैक बेड वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। बट थर्ड मेरी है पर्सनल फेवरेट, मेरे को लगता है यहाँ पर वो बग्गी के बारे में बात करने गया था। वाई बग्गी? वेल सिंपल सा लॉजिक मेरा ये है, बग्गी शायद उस समय, देखो मुझे टाइमलाइन पता नहीं है, बट आई बिलीव कि वो प्रिजन में था, उसके लिए कुछ हो रखा था, एंड वो उसको उस प्रिजन से निकालना चाहता था। मैं आपको
बताता हूँ कि बग्गी का बहुत बड़ा गेम आया, किसको लगता है मुझे जरूर बताना। एंड इसी के साथ अब तक हमने उसके गुड साइड और उसके मैनिपुलेटर साइड को देखा, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं, सैंग से क्योंगो है एक एम्परर ऑफ द सी, और ये टाइटल सिर्फ अच्छे काम करने से नहीं मिलता, ये मिलता है ओवरवेलमिंग पावर और रूथलेसनेस के कारण से। हमने इसका ट्रेलर मीहॉक से सुना था जब उसने सैंक्स को लूफी के पहले बाउंटी पोस्टर दिखाया था। सैंक्स की हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके क्रू के नए मेंबर्स बेहोश हो रहे थे, लेकिन इसका फुल डेमोन्स्ट्रेशन हमें वानों के बाद देखने को मिला, जहां पर पहला शिकार हमारा ग्रीन बुल बना। एंड इसी के साथ ओडा ने एस्टैब्लिश कर दिया कि वन पीस वर्ल्ड के अंदर सैंक्स के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी है, जिस पर मैं बिलीव नहीं करता हूं, बिकॉज करंट के चैप्टर्स में हमारा ईमू आ चुका है एंड ईमू गोंगा को पोजेस करके जो कॉन्करर हाकी को रिलीज कर रहा है। लाइक मेरे को नहीं लगता जब ईमू आएगा तो उसकी हाकी के सामने सैंक्स की हाकी फीकी पड़ जाएगी। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताना। बट वहीं पर ही हम कैप्टन किड के बारे में कैसे भूल सकते हैं, एक न्यू जनरेशन, एक सुपरनोवा जिसका हाथ वैन बैकनेक ने काटा था, वो भी एक गोली से। क्यों काटा किसी को नहीं पता, बट सैंक्स ने अगर वो अच्छा है तो उसके पूरे क्रू को छोड़ता। बट आप लोगों ने देखा कि उसने एल्बा ऑफ आर्क में स्टार्टिंग में ही किड का क्या हाल करा। लाइक बंदा मर चुका है, जिंदा अभी तक स्टोरी में हमको ये तक नहीं पता है, जहां तक चांसेस है वो जिंदा ही होगा, जो कि ये दर्शाता है कि यार ये अच्छा इंसान तो है नहीं। तो इसी के साथ हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पे आते हैं, क्या सैंक्स एक अच्छा इंसान है या बुरा? अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसका जवाब यस या नो में नहीं। सैंक्स इज नाइदर अ हीरो नोर अ विलन, ही इज द अल्टीमेट ग्रे कैरेक्टर इन वन पीस। वो एक ऐसे चेस की बाजी खेल रहा है जिसका बोर्ड पूरी दुनिया है। एंड आगे हमको पता चलेगा, क्योंकि इंटरनेट पे थ्योरी घूम रही है कि सैंक्स जो गार्डियन है वो ही जाकर हमारा मेन विलन बनेगा। वेल कितने को लगता है मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं यार, फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मेरे को इतनी आदत हुई नहीं है, और जब तक मदरबोर्ड नहीं आती है तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वेल इसी के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सैंक्स अच्छा है या बुरा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।